हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो के साथ हम लोग का अपना सीक्वेंस एंड सीरीज़ टॉपिक कंप्लीट करेंगे। कुछ दिनों से मैं वीडियो नहीं डाल पा रही थी, बट अब कंटिन्यू वीडियोस आएंगे। तो चलिए हमारा थ्योरम 3 देखते हैं। इस थ्योरम को हम लोग लिमिट थ्योरम ऑफ सीक्वेंस भी कहते हैं। ये लिमिट थ्योरम ऑफ सीक्वेंस का स्टेटमेंट है। अगर इस तरह से क्वेश्चन आते हैं तो आप लोग को सबसे पहले स्टेटमेंट लिखना होगा। तो स्टेटमेंट इस तरह से लिखेंगे। स्टेटमेंट क्या है? इफ़ ए एन कन्वर्जेस टू ए, अगर ए एन जो है, ए एन हमारा सीक्वेंस है और वो कन्वर्स कर रहा है ए पे, एंड ए नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, यानी कि नल सीक्वेंस नहीं है ना। नल सीक्वेंस में क्या होता है कि हमारा सीक्वेंस ज़ीरो पे कन्वर्स करता है, लेकिन हमारा ए ज़ीरो के बराबर नहीं है, यानी कि ये नल सीक्वेंस नहीं है। देन इसे पढ़ेंगे देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव नंबर के एंड अ पॉजिटिव नंबर एम। तो इस तरह दो पॉजिटिव नंबर होंगे, एक के और एक एम, ठीक है। इस तरह से कि अगर हम लोग इस लिमिट का मॉड लेंगे और उसको के से कंप्यूट करेंगे ना, तो मॉड ऑफ ए जो होगा वो बड़ा होगा के से फॉर ईच एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू एम, ठीक है। एम यहाँ पे इसको हम लोग एन नॉट भी बोल सकते हैं। जैसे हमने बताया था कि हमारा अगर कोई सीक्वेंस है 1 2 3 इस तरह से डॉट डॉट डॉट, तो सम नंबर होगा एम कोई सम नंबर होगा, इसको हम लोग एन नॉट भी बोल सकते हैं। इसके बाद के जो नंबर है ना, उसे जैसे मान के चलिए किसी के लिए एन जो हो गया ए 400 हो गया, तो उसके बाद के जो डिजिट्स होंगे, यानी कि ए 501 ए 499 इस तरह से वो सब कंसिडर करेंगे। तो ए एन नॉट के बाद वाले, यानी कि ए एम से बाद वाले जो भी हमारे नंबर्स होंगे वो हमारा कुछ इस तरह से वेरीफाई होगा, यानी कि मॉड करेंगे ए का तो वो के से बड़ा होगा। तो चलिए हम लोग थ्योरम समझते हैं। Since sequence an converges to a, therefore there exists a positive number m such that mod of an minus a is less than equals to epsilon for all n greater than equals to m। ये हमारा कन्वर्जेंस ऑफ अ सीक्वेंस का ही स्टेटमेंट है। ध्यान से देखें तो अगर कोई ए एन जो है वो कन्वर्स कर रहा है ए पे, तब हमारा कोई ऐसा पॉजिटिव नंबर m होगा, है ना। जैसे मैंने अभी बताया था कि ए 400 टाइप्स, तो उसके बाद के जितने भी नंबर्स होंगे वो उसको लिमिट यानी कि ए से माइनस करेंगे। यहाँ पे हमारा ए पे कन्वर्स कर रहा है तो हम लोग कह सकते हैं लिमिट ए है इसका, ए माइनस करेंगे तो वो एप्सिलॉन सम वही हाउएवर स्मॉल, जीरो से बड़ा है एप्सिलॉन, लेकिन उससे ये नंबर जो होगा वो छोटा होगा इसका मॉड लेने पर। तो चूँकि ये हमारा इस स्टेटमेंट से हमने ये कंक्लूज़न निकाला, इक्वेशन 1 निकाला। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हमने मॉड ऑफ ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं? ए माइनस एक हमने माइनस ए एन कर दिया और एक प्लस ए एन कर दिया, इसे हमने सेपरेट ले लिया और देख सकते हैं, मतलब ब्रैकेट से हमने सेपरेट ले लिया और आप लोग देख सकते हैं एक ये हमारा प्रॉपर्टी है। तो ये प्रॉपर्टी होता है कि अगर कोई नंबर दो नंबर ऐड हो रहा है, ठीक है, वो दो नंबर का ऐड करके मॉडुलस लेंगे। अगर दो नंबर का ऐड करके मॉडुलस लेंगे तो वो जो होगा वो छोटा होगा दोनों का अलग अलग मॉडुलस लेके ऐड करने पर। तो वही कंक्लूज़न से हमने ये लाइन लिखा है। अब आप लोग देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे इसे इक्वल्स में क्या लिखा है, ए एन चूँकि हमने हटा दिया, मतलब आगे कर दिया है, और माइनस ए लिखा है, इसलिए हमने लिखा है ताकि ये वाले फॉर्मेट में आ जाए, ठीक है। तो हमने इसे इस तरह से लिखा है और ये प्लस ए एन, चूँकि मॉडुलस है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। नेक्स्ट हम लोग देख सकते हैं कि जो हमारा ये है, इसे देखिए, ये वाला जो है, ये वाला टर्म जो है वो इप्सिलॉन से छोटा है ना, यानी कि इसे ये जो हमारा इप्सिलॉन से छोटा है और ये हमारा मॉड ए एन है, तो मॉड ए एन का मॉड ए एन रह गया, इसे हम लोग लिख सकते हैं इप्सिलॉन। तो इसे कंपेयर करेंगे तो ये अलग अलग चीज़ है और ये हम लोग कह सकते हैं इप्सिलॉन ऐड करने पर। जैसे कि हम लोगों ने क्या किया है, दोनों साइड में एप्सिलॉन, मतलब इस इक्वेशन के दोनों साइड में मॉड ऑफ ए एन जोड़ दिया है। तो वो कंक्लूज़न लेके चलते हैं यूजिंग इक्वेशन हमारा 1।
दिस इम्प्लाइज़ कि हमारा मॉड माइनस इप्साइलन, ये मॉड ए माइनस इप्साइलन यानी कि ये वाला टर्म जो है इसमें इप्साइलन घटाने पर चूँकि ऐसे चल रहा है ना, तो यहाँ पे मॉड ए हो गया ना। अब देखिए इप्साइलन इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ये वाला टर्म जो है वो हमारा छोटा रहेगा किससे, मॉड ऑफ ए एन से, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू एम। फिर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने क्या किया है, हमने इसे ही लिखा है, बस रिवर्स कर दिया है। फॉर ऑल एन इज़ ग्रेटर दैन इक्वल्स टू एम, ये हमने इक्वेशन 2 मान लिया। अब हम लोग एप्सिलॉन की जगह रखेंगे हाफ ऑफ मॉडुलस ऑफ ए। कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, ये हम इस तरह से हम लोग कंसिडर कर सकते हैं एज ए, चूँकि हमारा 0 के बराबर नहीं है। फॉर इक्वेशन 2 के लिए अब हम लोग इक्वेशन 2 में इसे पुट करते हैं। इक्वेशन 2 में हमने पुट किया तो आप लोग देख सकते हैं ये हमारा हाफ ऑफ मॉडुलस ऑफ ए हो जाएगा, और ये चूँकि हमारा वही समथिंग के है तो वही के से ये हमारा हमेशा बड़ा हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ ए एन, और फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन वेयर के इज़ इक्वल्स टू हाफ ऑफ मॉडुलस ऑफ ए, यानी कि हाफ ऑफ लिमिट जो आएगा उसका हाफ। तो यहाँ पे हमारा ये थ्योरम प्रूफ होता है, लिमिट ऑफ सीक्वेंस प्रूफ होता है। नेक्स्ट थ्योरम के लिए मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।